स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है और आप सब लोगों के लिए डेली 7 PM पेपर 2 के साथ में, 9 PM पेपर 1 के साथ में आ रही हूँ क्वेश्चन सीरीज लेके, और सुबह 8 बजे आपके लिए 1 शॉट वीडियोस ला रही हूँ जिस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपका काफी बेनिफिट हो जाएगा। आप सभी लोगों को बता दूं कि JRF अड्डा एप्लीकेशन पे इस क्लास की सारी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट भी होते हैं जो पेपर 1 के भी आप दे सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए जितने भी कंप्यूटर साइंस के सेट एग्जामिनेशन होते हैं, आप लोगों के नेट एग्जामिनेशन है, आपका गेट एग्जाम है, और साथ ही साथ जितने भी आप सभी लोगों के एग्जाम होते हैं जो PGT से रिलेट करते हैं, PGT एंड अबव, जितने भी आप लोगों के सिलेबस है, सारे के सारे सिलेबस जो है वो आप लोगों के यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको मेरी 6 बुकलेट दूंगी जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स है। मैंने अपने जो सारे नोट्स हैं उनको कंपाइल करके आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। आप लोगों को ये भी सारी चीजें मिल जाएंगी, और साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 भी इंक्लूड करते हो तो पेपर 1 भी, इसमें आप लोगों को पिछले 10 साल के नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोगों का बहुत सारा चीज, बहुत सारा रिसोर्स, सारा मटेरियल, देखो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें क्लब करके जो है वो आपको एक कोर्स के अंदर मिल जाती है। वो है आप लोगों का लाइव फाउंडेशन बैच। आपसे बोला जा रहा है हैमिंग डिस्टेंस बताना है इन दोनों कोड्स के बीच में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब हैमिंग से एक सवाल हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगर हैमिंग कोड की मैं बात करूँ, इस तरीके से प्रोवाइडेड हो, बिट्स आपको प्रोवाइडेड हो, तो सिंपल सा तरीका है मैम, आपके पास में जो भी बिट्स ले रहे हो आप वो लीजिए, और इन दोनों का क्या कर दीजिए, एग्जॉर कर दीजिए। एग्जॉर कर दोगे तो ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1 और ये 0, तो आपके पास में 1, 2 और 3 जितने नंबर ऑफ वंस आते हैं वही आप लोगों की हैमिंग डिस्टेंस हो जाती है। इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वंस आप लोगों के जो आते हैं वही आपकी हैमिंग डिस्टेंस होती है। सही है, करेक्ट आंसर। एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लास बी नेटवर्क है, विशेष टू फॉर्म अ सबनेट, 64 डिपार्टमेंट्स चाहिए, तो सबनेट मास्क क्या होगा, चाहे कितना भी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आपको पता ही है सबनेट जो होता है, अगर वो क्लास बी की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्लास बी के अंदर हमारे पास में क्या होता है, कितने होते हैं मैम, स्टार्टिंग के टॉप 24 बिट्स आप लोगों के नेटवर्क के लिए, और जो लास्ट के 8 बिट्स होते हैं वो आपके होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। सही बोल रही हूँ क्या मैं ये चीज? ये सही बोल रही हूँ क्या मैम? आपने क्लास सी बताया है, स्टार्टिंग के 16 बिट्स एंड देन एंडिंग के 16 बिट्स, ये जो होता है ये होता है क्लास बी। स्टार्टिंग के 8 बिट्स और 24 बिट्स ये होता है क्लास ए। ठीक है, और क्लास डी तो हम लोगों ने सी डी, मतलब डी और ई के हो तो हम लोगों ने पहले से रिजर्व किया हुआ है। ये सिनेरियो रहता है। अब अगर इस सिनेरियो की मैं बात करूं तो इस सिनेरियो के अंदर जो लास्ट के 16 बिट्स हैं उसमें से 8 और 8 इस तरीके से डिवाइडेड है, तो ये जो आप लोगों के स्टार्टिंग वाले 8 होंगे ये आप लोगों के लिए होस्ट आईडीज है। होस्ट आईडीज में से आप लोगों को क्या करना होता है, सबनेटिंग करनी होती है। 64 डिपार्टमेंट्स बनाने हैं तो आपको कितने करने होंगे, 6 बिट्स को रिजर्व करना रहेगा। स्टार्टिंग के 6 बिट्स रिजर्व हो गए और बचे हुए जो आप लोगों के ये 2 है ये 0 आ जाएंगे और ये सारे के सारे भी 0 हो जाएंगे। तो अगर बात करूं तो लास्ट वाला तो 0 ही रहेगा। इसके पहले भी स्टार्टिंग के 6 आप लोगों के 1, बाकी जो है वो आप लोगों के 0, तो 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ पर देख लो 2 की पावर आप लोगों की जो है वो 1 2 0 और 1 तो रह गई है, 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये आप लोगों के लिए कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 255.255.252। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ईच कैरेक्टर कोड जो होता है वो 8 बिट्स इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो आप लोगों के पर सेकेंड थ्रू एन एसिंक्रोनस सीरियल लाइन 2400 बॉड रेट के ऊपर है। ठीक है, बॉड रेट आप लोगों को गिवन है और आई थिंक बिट रेट के ऊपर काम करना है। एन की वैल्यू भी आप लोगों को प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब 2400 हैं आप लोगों के मैक्सिमम, मतलब पर सेकेंड हम इतना भेज रहे हैं। टोटल जो आप लोग डेटा भेजोगे वो कितने बिट का भेजोगे, आपके पास में जो डेटा हम लोग भेज रहे हैं, अब एसिंक्रोनस हो रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस मतलब साइमल्टेनियसली और एसिंक्रोनस मतलब क्या होता है,
साइमल्टेनियसली नहीं होता है। जब नहीं होता है तो हमारे पास में यहाँ पर स्टार्ट बिट भी होगा और स्टॉप बिट भी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वो 8-8 बिट का पैकेट, या बेसिकली 8-8 भी नहीं, हम लोग पैकेट बना बना के सेंड करेंगे। हमको स्टार्टिंग बिट भी बताना पड़ेगा और स्टॉपिंग बिट भी बताना पड़ेगा। दोनों ही चीजें हम लोगों को यहाँ पर यूज करनी रहेगी। सही बात है। और इसके अलावा हमारे पास में एक जो होता है हमारा पैरिटी बिट भी होता है, यानी कि मैम 8 का तो आप लोगों का डेटा है, प्लस आपके पास में एक स्टार्ट के लिए बिट हो गया, है ना जी, स्टार्ट बिट हो गया, आपका स्टॉप बिट हो गया, और एक आपके पास में पैरिटी। एक्सक्यूज मी। तो टोटल आपके पास में 11 बिट है जिसका ट्रांसमिशन चल रहा है। अगर टोटल 11 बिट्स का ट्रांसमिशन चल रहा है, बिट रेट आप लोगों से अगर मैं पूछूं यहाँ पर, तो क्या चलने वाली है सिचुएशन? आपके पास में सिचुएशन चलने वाली है 2400 डिवाइडेड बाय n, दैट इज 11, है ना। तो 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बच जाएगा तो ये आप लोगों का 20 होगा, तो 1 टाइम्स, फिर ये 1 बच जाएगा, 8 टाइम्स, 218 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि हम लोग इसका आंसर सी लगा के आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गो बैक एंड प्रोटोकॉल है, वैल्यू ऑफ SF दैट इज सेंडर्स की जो विंडो है वो आप लोगों को 3 गिवन है, ठीक है। और अगर सेंडर की विंडो में बोलूं नेक्स्ट पैकेट टू बी सेंड, तो उसमें आप लोगों को बोला हुआ है 7 है। आफ्टर रिसीविंग द पैकेट ऑफ एक्नॉलेज नंबर 6, आपको बताना है कि SN की वैल्यू कितनी आएगी निकल के। देखो आपके पास में मैक्सिमम विंडो साइज भी आप लोगों को गिवन है और एक्नॉलेजमेंट नंबर आप लोगों को बोला हुआ है। देखो एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर 6 आया है तो 6+1 हम लोगों के पास में जो है वो नेक्स्ट डिमांड जाएगी, तो करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों को 7 गिवन है। बहुत ही बेसिक सी यहाँ पर मैथ लगानी, इतना कुछ सोचना था नहीं जितना आप लोग सोच रहे थे। एक एक से इंक्रीमेंट तो होता ही रहता है ना आप लोगों का विंडो साइज, आई मीन विंडो आप लोगों का नंबर। तो करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों के लिए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बेसिक, क्या दिक्कत है भाई? बोलिए, समझ में आया क्या? थम्स अप करेंगे एक बार लाइव चैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा नया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, आपसे बोला है कि एक एंटरप्राइज गिवन है, 2 ईथरनेट सेगमेंट है जो आपको गिवन है, एक वेब सर्वर, एक फायरवॉल है और 3 राउटर्स आपको कनेक्टेड है। आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ सबनेट जो है वो इस एंटरप्राइज के अंदर कितने हैं। लास्ट क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना है? कौन सा क्या हो गया, क्या दिक्कत है? गो बैक एन प्रोटोकॉल होता है, तो गो बैक एन के अंदर आप लोगों को पता है ये जो एन होता है ये हमारे पास में किसके लिए होता है? आपके रिसीवर विंडो साइज के लिए होता है। आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर मैंने पैकेट नंबर 6 को रिसीव किया है, एक्नॉलेजमेंट इसका रिसीव किया है, तो मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 6 तक के जितने भी आप लोगों के पैकेट सेंड हुए थे वो सबके सब रिसीव हो चुके हैं, है ना। हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के ऑफ कोर्स 6 हो गए थे रिसीव, इसीलिए हम लोगों को के पास में 6 नंबर की आई है। तो 6 और उससे पहले जितने भी पैकेट्स गए हैं वो सारे के सारे रिसीव हो चुके हैं। अब ये भेजेगा क्या एक्नॉलेजमेंट? मैम 7th का भेजेगा। ऑब्वियसली बात है कि जो नेक्स्ट पैकेट की डिमांड होती है वो नंबर लिखकर ही आप लोगों को भेजता है। तो जो सेंडर है उसे पता है कि जो आप लोगों की विंडो साइज है या आप लोगों के लिए जो ये नंबर है वो दोनों एक एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो दोनों से एक एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और हमें पता भी है कि मैक्सिमम साइजेस कैसी हो सकती हैं। तो इसलिए बेसिक सेंस के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, जो आप लोगों का 6 था +1 करके आप लोगों का नेक्स्ट पैकेट रिवाइज करवा देंगे। जो भी आपका प्रीवियस डेटा पैकेट रिसीव हुआ है उसका +1 करके ही नेक्स्ट पैकेट के तौर पर आप लोगों के एक्नॉलेजमेंट में आता है। जैसे मैंने 6 रिसीव किया तो मैं 7 लिखकर आपको भेजूंगी। क्यों? मेरे को 6 तक मिल चुके हैं, मुझे 7 भेजिए। तो रिसीवर क्या करता है, जो उसको रिसीव हो गया उसमें +1 करके आप लोगों को सेंड करता है एज एक्नॉलेजमेंट। अब देखो यहां पर आप लोगों को पूछा जा रहा है कितना सबनेट होगा। कैसे डिसाइड करते हैं कि हम लोग कितना सबनेट होगा? इंटरनेट आप लोगों का कनेक्टेड है, फायरवॉल आप लोगों की कनेक्टेड है। देखो जो आपका राउटर है वो डिवाइड करेगा कि कितने आप लोगों के सीन यहां पर बनेंगे, राइट। देखो यहां पर आप लोगों का ये एक है तो एक सबनेट इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो 3 इधर बन गए हैं, ठीक है ना। देखो इधर 3 सबनेट बन रहे हैं, 3 जगह डिवीजन हो रहा है, तो 3 सबनेट इधर बन गए आप लोगों के। फिर जो आप लोगों का ये नीचे वाला सबनेट आ रहा था, मान लीजिए 3 सबनेट आ रहा था, तो इसको एक और फर्दर डिवीजन मिलेगा, तो ये आप लोगों का 4th सबनेट हो गया।
सिमिलरली वो वाला जो राउटर आप लोगों को दिख रहा है उसमें एक सबनेट आएगा, मान लेती हूँ कि ये सबनेट 1 था जो इसके साथ में आ रहा था, अब ये क्या हो जाएगा 4 हो चुका है, ये आप लोगों के लिए 5th हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 5 सबनेट तो ये निकल गए आप लोगों के। इसके अलावा और कोई? छह कौन सा आया है, कोई बता सकते हैं क्या मुझे 6 कौन सा है? अब 5 ही तो है। 6 जितने बच्चों का आंसर आ रहा है मुझे बताएंगे क्या कि मेरे पास तो 5 ही आ रहे हैं। मैम आपने ये वाला सबनेट एक मान लिया है, जबकि फायरवॉल की वजह से ये भी डिवाइड होगा, तो ये है आप लोगों का 6 और ये नीचे वाला अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा, ये तीनों अलग होंगे, इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो आपका 6 होगा। ठीक है, 5 नहीं होगा, वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि अगर 5 ऑप्शन में होता तो हम 5 नहीं लगा के आते। 6 है इसके टोटल सबनेट। नेक्स्ट देखिए, आप देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटा ही है, मतलब देखने में बड़ा पर है तो छोटा ही है। आपसे बोला स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है जो कि आप लोगों को ऑपरेट कर रहा है सेंडर रिसीवर ने, फुल डुप्लेक्स है, एरर फ्री है। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा फ्रेम बाय द रिसीवर इज नेग्लिजिबल, टाइम टेकन फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द एक्नॉलेजमेंट भी नेग्लिजिबल है। ऑफकोर्स प्रोसेसिंग डिले आप लोगों को 0 दिया हुआ है, नेग्लिजिबल गिवन है। आपसे ये बोल रहा है कि जो आप लोगों का सेंडर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल है ट्रांसमिशन के लिए, डेटा फ्रेम की जो साइज है वो आप लोगों को गिवन है, यानी कि जो एल है वो आपको गिवन है 2000 बिट्स। ठीक है, और जो आप लोगों का एक्नॉलेजमेंट फ्रेम है उसकी साइज भी आप लोगों को गिवन है, दैट इज 10। ये आप लोगों के लिए हो गई आपकी डेटा फ्रेम की, और लेंथ जो है वो एक्नॉलेजमेंट की कितनी गिवन है, वो गिवन है आपको 10 बिट्स। ठीक है, लिंक डेटा रेट जो है वो आप लोगों को गिवन है, दैट इज आपकी जो बैंडविड्थ है वो आप लोगों को गिवन है 1 Mbps, स्मॉल बी ही है। 1 प्रोपोगेशनल डिले आप लोगों को गिवन है, टीपी भी आप लोगों को प्रोवाइडेड है, दैट इज 100 मिलीसेकेंड। Minimum value of sender's window size in terms of the number of frames rounded to the nearest integer to achieve the link utilization of 50%, यानी कि आप लोगों की ईटा की वैल्यू जो है ना, ईटा की वैल्यू आप लोगों को 1/2 गिवन है या 50% गिवन है। सारी वैल्यूज गिवन है, हम लोग निकाल सकते हैं, आई डोंट थिंक इतना इशू होना चाहिए इसके अंदर। आप लोग पता है अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जो ईटा होता है ये आप लोगों के लिए किसके बराबर होता है, 1/1 + 2a के बराबर होता है, राइट? सिंपल सा खेल है। और अगर मैं यहाँ पर आपकी विंडो साइज निकालने की बात कर रही हूँ तो हमारे लिए वो कितना होता है, n आपका विंडो साइज होता है। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर a जो होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोपोगेशनल डिले और ट्रांसमिशन डिले का मैम रेशियो। इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। अच्छा, टोटल जो आप लोगों का ट्रांसमिशन डिले निकलेगा उसके अंदर निकलेगा लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। जो टोटल लेंथ होगी वो होगी देखो 2000, तो जो आपका डेटा फ्रेम की साइज थी प्लस 10 भी जोड़ना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट वाले की, दोनों की ही जोड़ोगे। और जो बैंडविड्थ है वो कितनी गिवन थी, 1 Mbps गिवन थी, आई थिंक 1 Mbps गिवन है आप लोगों को। ये होगा, इसके बाद में निकालेंगे। और MB होता है तो आप लोगों को पता ही कितना हो जाएगा हमारा, 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। तो सेकेंड के अंदर ऊपर चला जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है जी, अच्छा ये आ गया आपका सेकंड के अंदर, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻6 से भी, क्योंकि मिली सेकेंड में निकालना है आंसर। ठीक है, तो मिली सेकेंड में निकालोगे तो 10⁻⁻6 भी आप लोगों का आ जाएगा ना, बिकॉज 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। तो या तो 10⁻6 से कर दो, या फिर आप लोगों का अगर नीचे लेके जा रहे हो तो 5 से कर दो, सॉरी -6 से कर दो, बस वही करना है। प्रोपोगेशनल डिले आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा ये मैम, 2010 है, 2010 डिवाइडेड बाय 10⁻6 है, फिर 10⁻6 नहीं, एक्चुअली माइक्रो हो जाएगा वो, तो मिली सेकेंड्स 10⁻³ सॉरी, है ना। तो ये हो गया 10 की पावर, फिर 10⁻³ -3 बचेगा, तो यानी कि आपके लिए बच जाएगा ये 2.010, ये आप लोगों के पास में आ जाएगा आपका ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, प्रोपोगेशनल डिले कितना गिवन था,
प्रोपोगेशनल डिले गिवन है आप लोगों को 100 मिली सेकेंड्स का, ठीक है। तो आप लोगों के पास में जो ईटा की वैल्यू दैट इज 1/2, तो 1/2 बराबर एन की वैल्यू आपने निकालनी है 1/1 प्लस प्रोपोगेशनल डिले दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2.01। इसको आपने सॉल्व करना है और एन की वैल्यू निकालनी है। निकाल लीजिए प्लीज, कितनी आ रही है? 50.50। ओके, टू 2.01 इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 102 हो जाएगा आपका, फिर ऊपर चला जाएगा 2.01। ठीक है, 50 पॉइंट अगर 5 के आसपास आ रहा है तो हमारा आंसर 51 होगा, और 50.4 के आसपास आ रहा है तो आप 50 आंसर लगाएंगे। दोनों में से जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। राउंड ऑफ इंटीजर वैल्यू करके आंसर निकालना है, ठीक है ना। देखो आंसर इनका आ रहा है 50.25, ठीक है जी। अगर 50.25 आ रहा है तो 50 होना चाहिए ना इसका राउंड ऑफ। तो अगर देखा, अब यहां पर जाके एंटी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, 50.25 है तो आंसर जो है वो राउंड ऑफ करके 50 आना चाहिए ना, पर आंसर अब इन्होंने क्या दिया हुआ है 51 गिवन है। तो क्या लगा के आएंगे हम एग्जाम के अंदर? हम क्या लगा के आएंगे? क्या लगा के आएंगे यहाँ पर? मैं तो 50 लगा देते, मैं भी 50 ही लगा के आती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है राउंड ऑफ करने के बाद तो 50 ही लगेगा ना, फिर ऐसे क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स का रूल तो यही कहता है कि अगर 4 या उससे कम वैल्यू, 5 या उससे कम वैल्यू है तो हम छोटा वाला लेते हैं, फ्लोर वैल्यू लेते हैं। इन्होंने ले रखा है सील वैल्यू, मैं नहीं खेल रही, मैं तो 50 लगा के आती भाई। स्टेशन ए है जो कि 32 बाइट पैकेट्स को यूज कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है स्टेशन बी पर। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। राउंड ट्रिप डिले जो है वो ए और बी का आप लोगों को 80 मिली सेकेंड्स गिवन है। बॉटलनेक बैंडविड्थ भी आप लोगों को गिवन है 128 kbps किलो बिट्स पर सेकंड गिवन है। ऑप्टिमल विंडो साइज आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। अब देखो ये फिर से वही उसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया है। अब देखो आरटीटी टाइम जो होता है आप लोगों को वो कितना गिवन है? वो गिवन है आप लोगों को 80 मिली सेकेंड्स मिली है। 80 मिली सेकेंड्स ये आप लोगों को गिवन है ना, जाने का और आने का दोनों बोल रहे हैं हम, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर प्रोपोगेशनल डिले निकलाऊं तो कितना निकालोगे? 40। कैसे मैम? जाने का और आने का, राउंड ट्रिप है, प्रोपोगेशनल डिले होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का, वो जो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो होता है। तो प्रोपोगेशनल डिले आप लोगों का एक्चुअली में कितना आ जाएगा? 40 मिली सेकेंड्स आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को बैंडविड्थ भी गिवन है। बैंडविड्थ कितनी गिवन है? 128 किलो बिट्स पर सेकेंड की बैंडविड्थ गिवन है। जो लेंथ है वो भी आप लोगों को गिवन है, 32 बाइट की गिवन है, ठीक है। सब कुछ बिट में है तो हम इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे ऑफ कोर्स बिट के अंदर, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए मैम 8 से, ये आप लोगों के लिए आ जाएगा बिट्स के अंदर, ठीक है। मैं सॉल्व कुछ भी नहीं करूंगी, आगे जाके वैसे भी कट जाएगा। सारी वैल्यूज गिवन है, बस कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को। ट्रांसमिशन डिले कैसे निकालोगे? तो ट्रांसमिशन डिले निकालने के लिए मैम हमारे पास में हो जाएगा आपका जो भी लेंथ आया है, लेंथ कितना है? 32 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको आपने डिवाइड करना है 128 से। सिंपल सी कहानी है, कुछ भी नहीं करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 7 है, तो आपके पास में कितना बच जाएगा? केवल 2 ही बचेगा। ऊपर 8 आ रहा है, नीचे जो है वो 7 आ रहा है, तो 2 बच जाएगा। ये आप लोगों की मिली सेकेंड के अंदर ही आ रहा है, ठीक है जी। अब आगे देखिए, ये सारी चीजें हो गई। अब आपका यूटिलाइजेशन जो है, आपसे ये बोला जा रहा है ऑप्टिमल विंडो साइज। ऑप्टिमल विंडो साइज कब अचीव करोगे? जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, यानी आप लोगों का जो ईटा है उसको हम लोगों को 1 लेना पड़ेगा। तो 1 जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, वो आपके 1/1 प्लस 2a के बराबर है, यानी कि 1/1 प्लस 2। प्रोपोगेशनल डिले आप लोगों का हो गया है 40 डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले दैट इज 2।
ये हो गया है। और जो ऑप्टिमल विंडो साइज है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैम, इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/41, ठीक है जी। और इसको ऊपर लेके जाओगे तो 41 उधर चला जाएगा, तो जो n है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 41। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई पॉइंट्स का झंझट ही नहीं मिला हमको। आपके पास में /27 लिखा है, एक तो होता है क्लास फुल और एक होता है क्लासलेस। अगर मुझे कभी भी किसी भी एक आईपी एड्रेस में ये पता लग जाए ना कि आप लोगों के नेटवर्क के कितने बिट्स हैं और आप लोगों के होस्ट के कितने बिट्स हैं, तो मेरा काम सॉर्ट हो जाता है। क्यों? हमें पता है मैम कि जो आप लोगों की सबनेटिंग होती है, किसी एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में कन्वर्ट करने का जो ये काम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट बिट्स से हम कर सकते हैं। कभी भी नेटवर्क के बिट्स को हम छेड़ते नहीं है, हम नहीं कर सकते वो काम। हम होस्ट में से निकाल के कुछ बिट्स दे सकते हैं जिसकी वजह से सबनेटिंग हो जाएगी। अब जो आप लोगों का एक बिट होगा ना, उस एक बिट में आपको पता है 0 वैल्यू और 1 वैल्यू, दो वैल्यूज है, अलग अलग वैल्यूज है। तो इस 0 की वजह से पूरी की पूरी अलग स्ट्रिंग ऑफ आप लोगों के पास में एक एड्रेस आ जाएगा, इस 1 की वजह से एक और नया एड्रेस आ जाएगा, यानी एक बिट से मेरे पास में 2 एड्रेस आते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो n बिट्स से मेरे पास में 2 की पावर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स बन जाते हैं। ये चीज भी हमने समझ ली है। 2n-1 कर दोगे तो जो मेन वाला है वो हट जाएगा और बाकी सारे के सारे आप लोगों के सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ एक बेसिक सिनेरियो जहां पर हम लोगों को सबनेटिंग निकालनी होती है। अब क्लास फुल में तो क्या होता है मैम, सब कुछ सेट होता है, पहले से पता होता है किसके कितने होस्ट बिट है, किसके कितने जो है वो आपके पास में क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क बिट है, ये सब पहले से पता होता है। पर क्लासलेस में कैसे निकाले, तो क्लासलेस में हम लोगों के पास में जो स्लैश वैल्यू गिवन होती है ये हमको बताते हैं टोटल नंबर ऑफ रिजर्व बिट्स। अब ये /27 लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों के स्टार्टिंग से लेकर 27 बिट्स हैं ये सब के सब रिजर्व है, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये इसने बोला है कि स्टार्टिंग के 27 फिक्स है। अब टोटल एड्रेस कितने का होता है, 32 का होता है, तो 32 - 27 करोगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 5। सही बात है ना, 32 - 5 करोगे तो आपके सॉरी माइनस, हाँ 5 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 27। यानी कुल मिला के 5 बिट ऐसे हैं मैम जो खाली है, या आप कह सकते हो कि ये 5 बिट है जो आपके रिजर्व नहीं है। ये 5 बिट के बिहाफ पर आप सबनेटिंग कर सकते हो। अब 5 बिट है तो 2 की पावर n, यानी कि आप लोगों के पास में कितने एड्रेसेस आ जाएंगे ऐसे मैम, 32 एड्रेसेस आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी आपको बोला नहीं है कि पहला एड्रेस हटा के बताना है, लास्ट एड्रेस हटा के बताना है, इस तरीके से कुछ भी नहीं बोला हुआ है। तो सिंपली आपको क्या बताना है कि आप लोगों के पास में यहाँ पर 32 एड्रेसेस टोटल मैं यहाँ पर बना सकती हूँ। सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत इसीलिए करी, एकदम बेसिक तरीका है। सबनेटिंग का क्वेश्चन में चाहती ही नहीं कि आप गलत करो। पिछली बार भी आपको पता है ना, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आया था आपका सबनेटिंग का, तो अच्छा है अगर 10 नंबर बन जाते हैं सिंपल से कॉन्सेप्ट से, तो व्हाट्स बैड इन दैट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो कह रहा है कंसिडर अ बाइनरी कोड दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वैलिड कोड वर्ड्स जो आप लोगों को प्रोवाइडेड है। कोड वर्ड्स क्या है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 ठीक है। ये भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है जिसको फिर नेट ने भी रिपीट करा हुआ है ऑलरेडी। आपको बोल रहा है कि जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है वो p हो सकती है और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एरेशियस बिट्स है वो आप लोगों ने करेक्ट करने के बाद में आप लोगों की वैल्यू आ रही है q। तो आपको p और q की वैल्यू बतानी है। अच्छा, सबसे पहली बात तो हम सभी लोग अच्छे से ये चीज जानते हैं कि हमारे लिए अगर मेरे पास में जो हैमिंग डिस्टेंस है वो p है, तो जो आप लोगों के कितने बिट्स आप करेक्ट कर सकते हो वो जो होगा वो हमेशा p-1 से, या बेसिकली p से कम ही निकलेंगे, p से ज्यादा कभी भी नहीं निकल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास में क्या कोड वर्ड्स है, पर वो कभी भी आपके ऑब्वियसली ज्यादा नहीं निकल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, पहली बात तो, है ना। अब आगे देखेंगे कि हैमिंग डिस्टेंस है कितना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, तो इन दोनों का हैमिंग डिस्टेंस अगर निकालना है तो दोनों का एक्सॉर करोगे। दोनों का जब एक्सॉर करोगे तो कितना आने वाला है, देखो आपके पास में 3 आने वाला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
अगर हैमिंग डिस्टेंस यहाँ पर निकालोगे तो XOR आपका 3 आएगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में निकालोगे तो इन दोनों के बीच में देखो ये आप लोगों के लिए 1 हो जाएगा, ये भी आप लोगों के लिए 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि 4 आप लोगों के पास में आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो आपके पास में 4 आने वाले हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूं तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा, ये 0 है, 1 1 और 1, ये भी अगेन 3 आएगा। देखो 1 2 3 4, हाँ ठीक है। हैमिंग डिस्टेंस मैंने निकाल ली, कितने आ रहे हैं, -2 तब होता है जब फर्स्ट एड्रेस को लास्ट एड्रेस को रिमूव किया जाता है। ओनली एंड ओनली आप लोगों का होस्ट डिवीजन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सबनेट का जो पहला एड्रेस होगा वो तो आपके सबनेट नेटवर्क आईडी हो जाएगा और लास्ट जो होगा वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा। तो जो वो 2 एड्रेस होते हैं वो हटा के फिर अगर आपसे ओनली होस्ट एड्रेसेस पूछे तो ठीक है। अब देखो अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं तो ये आप लोगों के आ गए हैं 3, इसका -1 करोगे उतने आप लोगों के पास में क्या हो सकते हैं, टोटल मैम एरेशियस बिट्स हो सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि इतने आप लोगों के पास में टोटल जो है वो बिट्स है जिनको आप करेक्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो d-1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, हैमिंग डिस्टेंस यहाँ पर d है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना। अगर मुझे निकालने हैं कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एरर्स है, मिनिमम के लिए तो हमको पता ही था कि कैसे हम लोग निकाल लेते हैं, मैक्सिमम के लिए ये निकालते हैं कि d-1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे लिए मैम मैक्सिमम नंबर ऑफ एरिशियस बिट्स है, और इसका भी फ्लोर वैल्यू हम लोग लेते हैं, है ना, इसका भी फ्लोर वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो अब अगर मैं बोलूं देखो 3 है, इधर भी 3 है, तो अगर देखा जाए तो इधर तो आप सभी लोग अगर 3 लेते हो तो चल जाएगा, पर ये जो 4 है इसके लिए हम क्या लें, इसकी वजह से तो प्रॉब्लम होगी, राइट। यहाँ पर देखो 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 और 3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं आपसे बोलूं कि मिनिमम वैल्यू मुझे लेनी है हैमिंग डिस्टेंस की, तो मिनिमम वैल्यू तो मुझे 3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में तो 4 आ रही है और बाकी केसेस में 3 आ रही है, तो मिनिमम मैं 3 लूंगी, यानी जो आप लोगों का P है उसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 3 मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस की। और अगर P की वैल्यू 3 आ गई, हैमिंग डिस्टेंस मैंने 3 निकाल दिया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, और फिर इसका आप लोग फ्लोर वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास में आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये आप लोगों के पास में आ जाएगा 1, यानी कि Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। देखो अब हुआ क्या, इमेजिन करिएगा कि आपके पास में कम्युनिकेशनल चैनल है, उस कम्युनिकेशनल चैनल पर कभी भी कोई भी ट्रांसमिशन अगर कर सकता है, तो इस तरीके से जो प्रोटोकॉल सूट बनता है उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब अलोहा प्रोटोकॉल सिस्टम यही कहता था कि एक कम्युनिकेशन चैनल है, सेंडर है, रेसिपिएंट है, मल्टीपल सेंडर्स है, मल्टीपल रेसिपिएंट्स है, कोई भी कभी भी अपना क्या कर सकता है, सेंडर को पैकेट सेंड कर सकता है, सेंडर अपना रेसिपिएंट रिसीव कर सकता है, मतलब किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे करियर सेंड्स के अंदर तो हम लोग करते हैं, है ना, हम लोग पहले सेंड्स करते हैं कैरियर को और फिर उसके बाद में हम सेंड करते हैं नहीं करते, वो भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, P आपका 1 0 इस तरीके से अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में ऐसा नहीं है। एक्नॉलेजमेंट होता है क्या, यस हमारे पास में एक्नॉलेजमेंट भी होता है। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर ट्रांसमिशन टाइम हम लोगों को यहाँ पर कंसिडर करना है तो वही हमारे लिए मेन होता है, प्रोपोगेशनल टाइम पर हम ध्यान नहीं देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अलोहा में हम लोगों को याद रखनी है कि यहाँ पर प्रोपोगेशनल डिले नाम की कोई चीज होती ही नहीं है मैम, ट्रांसमिशन डिले होता है। क्यों, क्योंकि कोई भी कभी भी सेंड कर सकता है और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी हो प्रोपोगेशनल टाइम, हमारे लिए तो ट्रांसमिशन डिले के ऊपर डिपेंड करता है। हमने अगर एक बार चैनल पर कोई चीज डाल दी है, सारे के सारे बिट्स अपलोड कर दिए हैं, तो मेरी छुट्टी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर सेंडर है उसने 1000 बाइट का डेटा को अपलोड करना था चैनल पे या 100 बाइट का करना था, तो जैसे 1 किया 2 किया 3 किया, सो 99 तक तो इसकी हेडेक है, पर जैसे ही इसने 100 बिट को डाला चैनल पर, ये ऑफ है, इसको कोई मतलब नहीं है। अब ये जाए अपनी मर्जी से जाए, जैसे जाए वैसे जाए। कोई कोलिजन अगर नहीं होता है तो इसके पास में एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, कोलिजन अगर हो जाता है तो खत्म हो जाता है। अब ये जो चीज है कि मैम फिर कैसे पता चलेगा कि कैसे भेजा जा रहा है, भेजा है तो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, या अगर इस तरीके से अलोहा के अंदर हम या रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल सिस्टम के अंदर अगर मुझे काम करनी है तो मुझे क्या करना होता है, मुझे एक वनरेबल टाइम वाला विंडो को डिस्कार्ड करना पड़ता है या रोक के रखना पड़ता है कि इस दौरान कोई दूसरा जो है वो क्या ना करे, पैकेट को सेंड ना करे। समझ रहे हैं, वनरेबल टाइम हम लोग निकालते हैं जो किस पर डिपेंडेंट होता है, जो टोटली डिपेंडेंट होता है मैम ट्रांसमिशन डिले के ऊपर।
कि भाई ये एक ऐसा समय है जहां पर कोलिजन अटैक हो सकते हैं, तो इट्स बेटर कि ये जो टाइम है वनरेबल टाइम, इसको अवॉइड करते हुए आप ट्रांसमिट करो। हर एक चैनल का वनरेबल टाइम हम लोग निकालते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने इसको प्रूव भी करके देखा था, ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन है। देखो अलोहा ये कहता है, या प्योर अलोहा ये कहता है कि जब तक मैंने ट्रांसमिशन शुरू किया है तब कोई और ना शुरू करे, और जब तक मेरा खत्म नहीं हो जाता है तब तक भी कोई और ना करे, है ना तो मैंने जब स्टार्ट किया है और उसके पूरे होने तक कोई भी ना करे। यानी कुल मिला के आगे भी और पीछे भी रिस्ट्रिक्शन मैंने लगा दिए हैं कि मेरे शुरू करने पर भी और मेरे खत्म करने पर भी। यानी जो आप लोगों का ट्वाइस द ट्रांसमिशन डिले है वो आपका वनरेबल टाइम होता था किसके अंदर मैम, आपके प्रोपोगेशनल प्योर अलोहा के अंदर। ये तो हो गया प्योर अलोहा, है ना। और इसकी एफिशिएंसी भी हम लोगों ने निकाली थी। अगर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ चैनल्स 10 हैं, उसमें से 5 ट्रांसमिट करेंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आप अचीव कर लोगे G/2, ठीक है। 18.4 जिसकी एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाली थी। रिमेंबर G इंटू ई की पावर -2G, ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकला था प्योर अलोहा के अंदर, और हमारी एफिशिएंसी आती थी 18.4 प्योर के अंदर। पर आप एक बात बताओ मैम, बाकी के जो आधे चैनल्स है वो तो फालतू है, उनका तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमने बोला नहीं प्योर अलोहा नहीं, प्योर अलोहा के अंदर तो बहुत कम एफिशिएंसी आ रही है, इसकी डबल एफिशिएंसी, डबल मतलब 36 के आसपास की आपकी एफिशिएंसी जो है वो हम लोग लेके आए किसके अंदर, हम लोग लेके आए स्लॉटेड अलोहा के अंदर, जो कि क्या है आप लोगों का प्योर अलोहा का ही एक डिफरेंट वर्जन है। अब इसने क्या किया, पूरे के पूरे कम्युनिकेशन चैनल्स पर अलग अलग स्लॉट्स डिवाइड कर दिए टाइम वाइज, और इसने ऐसे बोला कि सभी के सभी चैनल्स स्लॉट के बिगिनिंग पर ही ट्रांसमिशन शुरू कर सकते हैं, इन बिटवीन नहीं शुरू कर सकते। और सबके सब साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं क्या, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बट कब करोगे, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर, जैसे कोई स्लॉट स्टार्ट हो रहे हैं ना तभी आप कर सकते हो, इन बिटवीन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग में करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आप लोगों का वनरेबल टाइम है वो क्या फायदा मिला आपको मैम, वनरेबल टाइम जो है वो यहाँ पर ट्रांसमिशन डिले के ही बराबर है। ट्वाइस करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पीछे से देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, सबने एक ही समय पे शुरू किया ना, स्टार्टिंग पे ही शुरू किया है। अब सबने स्टार्टिंग पे ही शुरू किया है तो ये पीछे वाला जो एक्सीडेंट होने के चांसेस थे ये है ही नहीं इस केस के अंदर, क्योंकि ये तो कर चुका होगा ऑलरेडी सेंड। तो ये फायदा आप लोगों के स्लॉटेड अलोहा में निकला, समझ गए हो। तो ये तो थी इसकी थ्योरी। अब स्लॉटेड अलोहा की अगर मैं बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी 36.8 निकलती थी, डबल, जस्ट डबल इसकी एफिशिएंसी निकल जाती थी, ठीक है ना। G इंटू ई की पावर -G, ये फॉर्मूला हमारे पास में आता था। एट अ टाइम कोई भी एक स्टेशन होगा जो ट्रांसमिट कर रहा होगा, फिर दूसरा ट्रांसमिट करना चाहता है तो स्टार्टिंग ऑफ द स्लॉट पे करें। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हो, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक साइकिल चल रही है कि पहले इसने किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया, फिर इसने, यानी मैम एक तरीके से आप क्यूइंग बोल दो कि एक तरीके की क्यूइंग हो गई है, थोड़ा डिसिप्लिन तरीका हो गया है, बट एफिशिएंसी हमको अच्छी मिल जाती है इसमें। आप देखो ये कह रहा है कि कोई पॉपुलेशन है जो कि अलोहा मैनेज कर रहा है, सिनेरियो ऐसा है कि अलोहा वाला सिनेरियो चल रहा है मैम, ये भी सही है। आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके पास में 70 रिक्वेस्ट आती है और आपके पास में जो टाइम है वो 50 मिली सेकेंड्स का है ना, 50 मिली सेकेंड्स का समय आप लोगों के पास में है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 50 मिली सेकेंड्स का है तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैं इसको क्योंकि ये सेकंड के अंदर गिवन है और ये मिली सेकंड के अंदर गिवन है, तो अगर मैं इसको पहले तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगी तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं यही चीज करने वाली हूँ, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 होगा, इसको मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगी। और मैं ये कह रही हूँ कि एक सेकंड के अंदर या बेसिकली एक कम्युनिकेशन चैनल पर कितने स्लॉट्स बनेंगे, इतने ही बनेंगे, क्योंकि स्लॉट टाइम आपको गिवन है ना। अगर स्लॉट टाइम आपको गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स निकालने के लिए आप इसको 1 से डिवाइड कर दो, वही फ्रीक्वेंसी वाला गेम। ये जो होंगे ये आपके स्लॉट्स निकल जाएंगे, सही बात है। और 70 रिक्वेस्ट आती है आपको पर सेकेंड, और मैं 1 सेकेंड की बता रही हूँ आपको कि 1 सेकेंड का स्लॉट टाइम ये है, तो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट ये निकाल सकते हो। तो आप ये बताओगे कि मैम कितनी रिक्वेस्ट एक बारी के अंदर हैंडल हो रही है एक पर यूनिट टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका 50 डिवाइडेड बाय 1000 ये भी कर सकते हो, ये 1/2 आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 0.5 या 1/2 ही ले लो, 1/2 0
ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 70 आपके पास में टोटल रिक्वेस्ट है, 20 आपने स्लॉट्स निकाल लिए हैं, अप्रोक्सीमेटली 3.5 आपका जो है वो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, चैनल का लोड, मतलब एक समय पर चैनल का क्या लोड चल रहा है ना। यहाँ पर हमको ट्रांसमिशन डिले निकालने की या किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। हम टाइम को डिवाइड करते हैं और जो भी आपके स्टेशन है जितने भी हैं स्लॉट्स, उनको हम ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ बिगनिंग में ही करना है। मतलब इसका मतलब अगर स्लॉट टाइम 50 सेकेंड्स का है तो आपके जो नंबर ऑफ स्लॉट्स रहेंगे एक सेकेंड के लिए वो कितने रहेंगे, वो 1/50 मिली सेकेंड्स रहेंगे। मिली सेकेंड्स को सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ एक सेकेंड के अंदर इतने स्लॉट्स हैं और मेरे पास में 70 रिक्वेस्ट है, तो एक चैनल पर कितना लोड होगा मैम, इतनी रिक्वेस्ट है और इतने स्लॉट है, तो कितना हो जाएगा, 3.5 रह जाएगा फॉर इंडिविजुअल स्लॉट्स। करेक्ट आंसर 3.5। 3.5 ये देखो 70 डिवाइडेड बाय 2 ही किया।